ये जो सामने आप बड़े-बड़े सेंटेंसेस देख रहे हैं, वाक्य देख रहे हैं, उसके लिए पहले हमें छोटे शब्दों को सीखना चाहिए, ठीक है? अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने, पढ़ने के लिए पहले हमें छोटे शब्दों को सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब ये यहाँ पे लिखा है डब्लू ई। तो डब्लू ई को हम प्रोनाउंशिएट करते हैं वे, ठीक है, वे। जैसे कि मैंने आपको बराखड़ी में बताया है कि ए को हम आग लिखते हैं, के को का लिखते हैं, या का को के करते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए वी का हिंदी मतलब होता है हम। डब्लू ई को वी पढ़ते हैं, वी का हिंदी मतलब होता है हम, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हमें किसी से कहना है कि इंग्लिश के जैसे वी से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे, तो हम कहते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ कहीं जाते हैं तो रहते हैं, तो वहाँ पे हम मी की जगह पे वी का यूज करते हैं। देखिए वी मतलब हम मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है यम ई को हम पढ़ते हैं मी, ठीक है। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब होता है मुझे। तो मी, अगर मी से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम कहते हैं गिव मी। गिव मी का हिंदी मतलब होता है मुझे दो। गिव मी का हिंदी मतलब होता है मुझे दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे लिखा है यच ही को हम ही पढ़ते हैं, ओके सर। तो देखिए आज आपकी अनुराधा मैम आपको इंग्लिश को बहुत छोटे छोटे शब्दों के साथ अच्छी तरीके से छोटे शब्दों को जोड़ के छोटे शब्द की को कैसे पढ़ते हैं उसकी हिंदी मीनिंग बता रही है, और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी, ओके। तो ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब होता है वह। और जब भी यहाँ पे एस एच ई रहता तो शी रहता, शी का मतलब भी वह होता है। शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन जब हम किसी लड़के की बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं, और जब किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो ही का शी का यूज करेंगे, और लड़के की बात करेंगे तो ही का, ठीक है। अब ही से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल आप समझ जाओ ऐसे, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ही इज गोइंग टू स्कूल का मतलब होता है वह स्कूल जाता है, ठीक है, यह स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है माई, ठीक है। माई पढ़ते हैं हम इसे, यम वाई को माई पढ़ते हैं। माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब होता है मेरा। अब माई से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे दिस इज माई हाउस। देखिए माई जुड़ गया ना। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, दिस इज माई होम, दिस इज माई मदर। कुछ भी बोल सकते हैं माई से रिलेटेड, ओके। वेयर इज माई फोन, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है ए एम। तो ए एम को हम पढ़ते हैं एम, ठीक है। एम, एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एम को हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं, ठीक है। आई एम कहते हैं ना, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इस तरह से हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है। तो इसी तरह से देखिए आई को हम सिर्फ एम के साथ ही यूज करते हैं, एम को सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं, ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। ए एन लिखा है ए एन को हम एन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं, ठीक है। एन का मतलब होता है एक, लेकिन एन को हम सब जगह नहीं यूज करते हैं। एन बस वहाँ यूज होता है जहाँ पे
वॉवेल वर्ड्स होते हैं। वॉवेल वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वर्ड्स हैं ना इसे हम वॉवेल कहते हैं। और जैसे कि वॉवेल वर्ड्स होते हैं क्या, एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल, एलिफेंट्स, ये सब वॉवेल वर्ड्स हैं। जैसे कि एन एलिफेंट, एन एप्पल, तो वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है आई एस को हम एज पढ़ते हैं। देखिए ये जो एस है ना इसे हम जा भी पढ़ते हैं, तो इज लिखा है, क्या लिखा है, इज, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इज का मतलब होता है, ठीक है, इज का मतलब होता है। अब हम कहेंगे ही इज, ही इज बैड बॉय, ही इज़ बैड बॉय, वह एक गंदा लड़का है। इज का यूज हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है। सिंगुलर जो नाउन होते हैं मतलब सिंगल वर्ड, या मोहन इज ए बैड बॉय, रोहित इज ए गुड बॉय, ठीक है। इस तरह से हम इज का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन, मतलब जब भी किसी एक की बात होती है, एक लड़के की बात होती है, या हम किसी एक सामान की बात करते हैं, जैसे इट इज़, ठीक है, तो वहाँ पे हम एज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है गो, क्या लिखा है, गो लिखा है। गो का मतलब देखिए, गो को हम ऐसे पढ़ते हैं, गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो गो का मतलब जाना होता है, तो हम कहेंगे आई गोज़ टू स्कूल, क्या कहते हैं, सेंटेंस है आई गोज़ टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गोज़ टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। या ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, शी गोज़ टू स्कूल, शी गो टू स्कूल, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखिए यू एस लिखा है, जब यू एस लिखा है तो हम उस नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ते हैं, अस पढ़ते हैं। अस का मतलब होता है हम, ठीक है, अस का मतलब होता है हम। और यन ओ लिखा है, यन ओ को हम नो पढ़ते हैं, नो का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब होता है नहीं। जब भी हमसे कोई कुछ पूछ रहा है, हमें ना में जवाब देना होता है तो कहते हैं नो, आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता, ठीक है। तो डोंट यहाँ पे डोंट का यूज हो गया तो नो हो गया, नो नथिंग, नो नथिंग, नो ही कुछ नहीं, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, नो नथिंग। अब यहाँ पे लिखा है डू, डी ओ को पढ़ते हैं हम, डू पढ़ते हैं, देखिए इस तरह से डू हो गया। डू का मतलब होता है करना, जैसे कोई काम करना होता है तो हम वहाँ पे डू का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं आई एम डूइंग दिस, मतलब मैं यह कर रहा हूँ, ठीक है। यू यू हैव टू डू इट, तुम्हें यह करना है, यू हैव टू डू इट, तुम्हें यह करना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड लिखा है आन, आन को हम इस तरह से लिखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो। और आन का हिंदी मतलब होता है पर, ठीक है, आन का हिंदी मतलब होता है पर, देखिए। अब कहना है ही इज़ ऑन द बेड, ही इज़ ऑन द बेड, मतलब वह बेड पर है। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो तो वहाँ पे हम पर का यूज़ करते हैं। जैसे ये भी कह सकते हैं द बुक ऑन द टेबल, मतलब किताब जो है, किताब टेबल के ऊपर है, इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है आई टी को हम इट पढ़ते हैं, आई टी को भैया पढ़ते हैं हम इट। इट का मतलब होता है जब भी हम किसी निर्जीव की बात करते हैं तो वहाँ पे इट का यूज करेंगे, तो इट का मतलब होता है यह, इट का हिंदी मतलब होता है यह, ठीक है। तो कहते हैं ना इट इज़, ठीक है, इट इज़ किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ माइन, यह मेरी है। जब भी हम किसी निर्जीव चीज़ के बारे में बात करेंगे तो इट का यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे लिखा है सो, या सो को हम पढ़ते हैं शो, सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। तो
आई एम रियली लाइक सो आई टू, आई एम रियली लाइक सो आई लाइक ईट, सो आई ईट, इस तरह से बोल सकते हैं, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने खाया। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एस को हम पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सा को जा, एस को यस को जो है हम कहीं कहीं जा भी पढ़ते हैं, तो एस को एज पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है एज, इसे हम एज पढ़ेंगे। एज का हिंदी मतलब होगा जैसे। क्या होता है? जैसे। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस होता है एज यू विश, जैसा तुम चाहो। एज यू विश, जैसा तुम चाहो। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं एज यू विश। अब यहाँ पे लिखा है ओ एफ को हम पढ़ते हैं ऑफ। क्या पढ़ते हैं? ऑफ पढ़ते हैं। ओ एफ को हम पढ़ते हैं ऑफ। ठीक है। आपका मतलब होता है का, के, की। ठीक है। आपका मतलब होता है का, के, की। तो जैसे हम यहाँ पे अगर सेंटेंस बनाना है कि हम आपको बोलेंगे आप, इट्स वो उसका है ना, तो या मेरा है, वो उसका है। इट्स इट्स बुक ऑफ द राम, इट्स बुक ऑफ द राम, ये राम की किताब है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आई इन। ठीक है। आई इन को हम इन पढ़ते हैं। आई इन को हम इन पढ़ते हैं। इनका मतलब होता है में। इनका हिंदी मतलब होता है में। ठीक है। में होता है। तो में का मतलब जैसे हम कह सकते हैं आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। ठीक है। आई एम इन द क्लास, आई एम इन द, कहीं भी बोल सकते हैं इस तरह से जब बताना हो। तो आई एम इन द क्लास, आई एम इन द रूम मतलब मैं क्लास में हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं हूँ, इनका मतलब मैं होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है बी वाई। बी वाई को हम वाई पढ़ते हैं। देखिए, तो वाई को इस तरह से हिंदी में लिखा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ड देख लो, आप लिख के दिखा रही हूँ। बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा। ठीक है। बाई का हिंदी मतलब होता है द्वारा, द्वारा। तो इससे अगर कहना है आई एम गोइंग टू स्कूल बाई बाइसिकल, मतलब मैं स्कूल गया किसके द्वारा? साइकिल के द्वारा। आई एम गोइंग टू स्कूल बाई बाइसिकल, आई एम गोइंग टू स्कूल बाई रिक्शा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। आई एम ईटिंग फूड बाई स्पून, मैंने स्पून के द्वारा खाना खाया, इस तरह से बोल सकते हैं। अब लिखा है ओ आर को हम पढ़ते हैं क्या? आर पढ़ते हैं। आर, आर का मतलब होता है, आर का हिंदी मतलब होता है अथवा, अथवा या भी होता है। ठीक है। अथवा या भी होता है। तो हम कह सकते हैं बुक आर टेबल, जैसे यू वांट टेक कॉफ़ी और टी, मतलब अगर आप किसी से पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू टेक और कॉफ़ी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब लिखा है इफ़। आई एफ को हम पढ़ते हैं क्या? इफ़ पढ़ते हैं। ई और फे, इफ़ पढ़ते हैं। इफ़ का मतलब होता है यदि। क्या होता है? यदि। तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं इफ़ यू वांट यू कैन डू, इफ़ यू वांट यू कैन डू। देखिए लिख के दिखा देती हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन डू, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन डू। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आगे तक देखिए, इससे रिलेटेड मैं सेंटेंसेस भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, मैंने आपको मात्राएं बताई, ठीक, और बाराखड़ी बताई। अब इसी इन जो है शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, मैंने कुछ शब्द आपको सिखा रही हूँ कि हम कैसे शब्दों को तोड़ के पढ़ते हैं, और उसकी हिंदी मीनिंग भी बताऊँगी। ठीक है। तो चलिए,
अब यहाँ पे लिखा है IMAGINATION, ठीक है। लिखा है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन को हिंदी में हम लिखते हैं काल्पनिक, सॉरी, इमेजिनेशन का हिंदी मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। इमेजिनेशन इस तरह से पढ़ा करिए, इमेजिनेशन। अब यहाँ पे लिखा है इमीडिएटली, इमीडिएटली। तो IMMEDIATELY, इमीडिएटली हो गया। जैसे कि मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं। और इसका हिंदी मतलब हो गया तुरंत। इमीडिएटली का हिंदी मतलब हो गया तुरंत। अब यहाँ पे लिखा है IMPORTANCE, क्या लिखा, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। देखिए इसे पढ़ तोड़ के पढ़ा करिए शब्दों को, जैसे बड़े बड़े शब्द हैं तो उनको तोड़ तोड़ के पढ़िए। जैसे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का हिंदी मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है IMMEGRATION, इमिग्रेशन लिखा, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का हिंदी मतलब होता है आप्रवासन, आप्रवासन। यहाँ पे लिखा है IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट लिखा, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का हिंदी मतलब होता है अमल करना, इम्प्लीमेंट का हिंदी मतलब होता है अमल करना। IMPLICATION, क्या हो गया, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का हिंदी मतलब होता है उलझाव, ठीक है। इम्प्लीकेशन का हिंदी मतलब होता है उलझाव। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ 3 शब्द दिए हैं, काफ़ी लंबे हैं, तो मैं उसे आपको पढ़ना सिखाऊंगी। बाकी इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है इसे आप जो है पता करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, ओके। अब देखिए लिखा है यहाँ पे IMPOSSIBLE, क्या लिखा है, इम्पॉसिबल। देखिए बहुत आसान है, लिखा है इम्पॉसिबल। IMPRESSION, क्या लिखा है, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन। और लिखा है IMPRESSIV, क्या लिखा है, इम्प्रेशियो, इम्प्रेशियो। देखिए आने आने वाला जो कल होता है उसे हम टुमारो कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। और बीते हुए कल को स्टरडे बोलते हैं, बीते हुए कल को अस्टरडे बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैं कल व्यस्त हूँ, मैं कल व्यस्त हूँ, तो कल की बात हो रही है, ठीक है। मैं कल व्यस्त था तो बीते हुए दिन की बात हो रही है, मैं कल व्यस्त हूँ, तो यहाँ पे हम टुमारो का यूज करेंगे। तो इंग्लिश में देखिए लिखा है सेंटेंस आई एम बिजी टुमारो, आई एम बिजी टुमारो, मैं कल व्यस्त हूँ, मैं कल व्यस्त हूँ, ठीक है। आई का मतलब मैं होता है, एम सहायक क्रिया है, बिजी का मतलब व्यस्त, टुमारो का मतलब कल, मैं कल व्यस्त हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जब भी आपको किसी से बोलना है कि अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, तो इंग्लिश में कहते हैं टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक मतलब होता है रखना या देना, अपना ख्याल मतलब सही से रखना। केयर मतलब होता है ध्यान, ऑफ योर सेल्फ मतलब अपना, ठीक है। ऑफ योर सेल्फ मतलब अपना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डू इट अगेन, डू इट अगेन। डू मतलब होता है करना, अगेन मतलब होता है दोबारा, इट मतलब होता है इसे, इसे फिर से करो। किसी से कहना है कि इसे फिर से करो, आपको काम नहीं सही लगा, आपको बोलना है कि इसे फिर से करो, तो इंग्लिश में कहें डू इट अगेन, डू इट अगेन, इसे फिर से करो। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो कह सकते हैं इंग्लिश में आई हैव टू गो। अबाउट वॉट, अबाउट वॉट, किस बारे में, किस बारे में। जैसे अबाउट की इंग्लिश होता है बारे में, वॉट मतलब होता है किस या क्या, ठीक है। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, इसकी हिंदी होती है क्या करें। व्हाट टू डू की हिंदी होगी क्या करें। यह क्या है, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। व्हाट की हिंदी क्या होती है, इच का मतलब है, दिस का मतलब यह क्या है। व्हाट इज़ दिस। यू शुड प्ले, यू शुड प्ले।
ठीक है। तो चाहिए जो शब्द है, चाहिए, हिंदी का चाहिए जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं शुड। ठीक है। प्ले का मतलब होता है खेलना, यो मतलब होता है तुम या आप। तो यहाँ पे लिखा है तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तो इसकी हिंदी हो गई यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मुझे पता है कि आप सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश की नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे बोलें। तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आज मैं आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड्स के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस भी सिखाऊंगी, जो कि हम अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं। अपने जैसे कोई फ्रेंड है तो दिल्ली से आया है, बॉम्बे से आया है, उसको उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करता है इंग्लिश में, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, तो उस समय आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो इसीलिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो जब भी आपको कहना है मनुष्य असहाय है, ठीक है, मनुष्य असहाय है, तो कहे मैन इज हेल्पलेस। मैन, मनुष्य का मतलब होता है मैन, मतलब मैन को हम इंग्लिश में मनुष्य कहते हैं या आदमी कहते हैं। इज मतलब है, होता है, आपको पता है। हेल्पलेस मतलब असहाय, जिसके पास कोई भी मदद ना हो उसे कहते हैं असहाय। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम सैड। ठीक है। आई एम सैड, तो उसकी हिंदी होती है मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब हूँ। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, और ही शी इट के साथ इज यूज होता है, इज। ओके। आई एम सैड मतलब दुखी होता है, मैं आपको बता दूं, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अपसेट। देखिए, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। तो अपसेट का मतलब होता है परेशान होना। ठीक है। जैसे कि मैंने आई एम की हिंदी आपको बताई, तो यहाँ पे अपसेट का मतलब होता है परेशान होना। ही इज़ रेडी, ही का मतलब होता है वह, इज का मतलब है होता है, रेडी का मतलब होता है तैयार होना। अब यहीं पे वह तैयार है, यहाँ पे हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी लड़की के बारे में बोलेंगे तो इंग्लिश में कहेंगे सी इज़ रेडी, सी इज़ रेडी। ठीक है। लड़की के लिए बोलना है तो कहना है ही इज़ रेडी, लड़की के लिए कहना है तो कहना है शी इज़ रेडी। शी की स्पेलिंग होती है यस एच ए, शी। ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब किसी से पूछना है क्या वह कोई है, क्या वहाँ कोई है, तो इंग्लिश में कहें इज़ एनी वन देयर। ठीक है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन किया गया है। ठीक है। यहाँ पे हम इसे क्या बोल सकते हैं। एनी वन का मतलब होता है कोई, देयर का मतलब होता है वहाँ। ठीक है। इज़ एनी वन देयर, क्या वहाँ कोई है। हु इज़ ही, हु इज़ ही। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कौन है ये, कौन है ये या वह कौन है। ठीक है। और हम उसकी जगह पे कहते हैं हु इज़ शी, हु इज़ शी, हु इज़ यू, तुम कौन हो। इस तरह से हु का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। देयर का मतलब होता है वहाँ, हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है। ही का मतलब वह, वॉज मतलब था, थे, थी, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। वह थक गया था, वह थक गया है। ठीक है। ही वॉज थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, वह प्यासा था। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। या शी वॉज थर्स्टी, तो वह प्यासी थी। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। ठीक है। इस तरह से यूज कर सकते हैं आप सेंटेंसेस को। देखिए लिखा है यहाँ पे आई एम थर्स्टी, यू आर थर्स्टी, तुम प्यासे हो, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। ही गॉट स्केर्ड, स्केर्ड मतलब होता है डरना, वह डर गया।
ही गॉट स्केर्ड, सी गॉट स्केर्ड, वह डर गई। ठीक है, सी गॉट रहेगा तो रहेगा वह डर गई, ही गॉट स्केर्ड तो वह डर गया। हैव फैथ, जब भी आपके पास कुछ रखना है मतलब विश्वास रखना है तो कहें हैव फैथ, विश्वास रखो, विश्वास रखो। हैव पेशेंस, सब्र रखो या धैर्य रखो। ठीक है, अब आपका कोई खास है तो वो परेशान है, आपको उसे समझाना है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो इंग्लिश में कहें डोंट वरी। यहाँ पे हम डो नॉट वरी भी कह सकते हैं, लेकिन सही लगता है डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, चिंता मत करो, चिंता मत करो या परेशान मत हो तो कहें डोंट वरी। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे लगता है, मुझे लगता है। लेट मी थिंक, मी का मतलब मुझे और थिंक मतलब लगता है। लेट मतलब जैसे कि हम किसी को किसी चीज़ के लिए बोलते हैं लगता है, करना है, तो वहाँ पे हम लेट का यूज़ कर देते हैं। तो लेट मी थिंक, मुझे लगता है। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। डू मतलब होता है करना, दिस मतलब होता है यह। ठीक है, लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। लेट हिम स्टडी, हिम मतलब होता है उससे, स्टडी मतलब होता है पढ़ना। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मतलब कृपया, हेल्प मतलब होता है मदद करना, मी मतलब होता है मेरी। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। व्हाट एन आइडिया, व्हाट मतलब क्या, एन आइडिया मतलब विचार। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, क्या विचार है। व्हाट एन आइडिया। व्हाट अ प्लान, व्हाट अ प्लान, क्या योजना है, क्या योजना है। व्हाट अ प्लान। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, प्लान मतलब होता है योजना। व्हाट अ प्लान, क्या योजना है, क्या योजना है। हम इस तरह से बोल सकते हैं। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, क्या फालतू की बात कर रहे हो। तो उस समय हम कह सकते हैं इंग्लिश में व्हाट नॉनसेंस। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत आनंदित हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी से कहना है कि परेशान मत हो तो कहे डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। लेट मी थिंक, मुझे लगता है। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ प्लान, क्या योजना है। ठीक है, क्या योजना है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। और या फिर कहना है क्या फालतू बात कर रहे हो, तो उस समय भी हम कह सकते हैं व्हाट नॉनसेंस। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ या मैं बहुत आनंदित हूँ, तो उस समय भी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सो हैप्पी। ठीक है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सो मतलब होता है बहुत। ठीक है, इंग्लिश के वंडरफुल सेंटेंसेस सीखना है। अगर इंग्लिश के वंडरफुल सेंटेंसेस को सीखना है तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग क्या है, और हम वर्ड को प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला शब्द यहाँ पे दिया है हैव अ नाइस ट्रिप। ठीक है, हैव अ नाइस ट्रिप, तो इसकी हिंदी मतलब होती है यात्रा शुभ हो, यात्रा शुभ हो। देखिए HAV को हैव पढ़ते हैं, ए को ए नहीं पढ़ेंगे, हम आ पढ़ेंगे। GOOD को गुड पढ़ते हैं, गुड। TRIP को ट्रिप पढ़ेंगे, तो हो गया हवा गुड ट्रिप। हवा गुड ट्रिप का हिंदी मतलब होता है यात्रा शुभ हो। सेकेंड सेंटेंस है हवा नाइस डे। HAV को हैव पढ़ेंगे, ए को पढ़ेंगे, NIC को नाइस, DAY को डे पढ़ते हैं, तो इसका हिंदी मतलब हो गया आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। HAV को हैव पढ़ेंगे, एक वा BATH को बैथ पढ़ते हैं, तो इसका हिंदी मतलब हो गया स्नान लें, हवा बात, स्नान ले। HAV को हैव,
ए को आ पढ़ते हैं, WONDERFUL को वंडरफुल पढ़ते हैं, वंडरफुल। JOURNEY क्या हो गया, जर्नी, इसे हम जर्नी पढ़ते हैं। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, ठीक है। अद्भुत मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। इसकी मतलब हो गई आपकी यात्रा सुखद हो, हैव अ वंडरफुल जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो, अद्भुत हो, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा हो। आपसे नेक्स्ट सेंटेंस है हैव सम मोर कॉफ़ी, हैव सब मोर कॉफ़ी। HAVE को हैव पढ़ेंगे, SOME को सम, MORE को मोर, COOFFEE को हम कॉफ़ी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी का तो इसका मतलब है हैव, ठीक है। सम जब आपको किसी को कुछ देना होता है तो वहाँ पे भी हम हैव का यूज़ करते हैं। SOME को हिंदी मतलब होता है कुछ, MORE को हम कहते हैं अधिक, ठीक है। कॉफ़ी का मतलब आपको पता ही है, तो इसका मतलब हो गया थोड़ी और कॉफ़ी पियो या थोड़ी और कॉफ़ी ले लो, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैव यू अराइव्ड, हैव का मतलब होता है आप जानते हैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, अराइव्ड का मतलब होता है आना, ठीक है। अराइव्ड का मतलब होता है या आना। ये देखिए कौन सा टेंस है, देखिए वर्ड का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या तुम आ गए, क्या तुम आ गए। तो जैसे ये क्वेश्चन किया गया है इसलिए हैव का यूज पहले हो गया, क्या तुम आ गए, ठीक है, क्या तुम आ गए। हैव यू अराइव्ड, अराइव्ड मतलब होता है आना। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू बीन टू दिल्ली, हैव यू बीन टू दिल्ली, तो इसका हिंदी सेंटेंस हो गया क्या आप दिल्ली गए हैं, क्या आप दिल्ली गए हैं। यहाँ पे बीन का मतलब हो गया गए, ठीक है, दिल्ली का दिल्ली होता है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, इसकी हिंदी मतलब हो गई आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वेटिंग लॉन्ग का मतलब होता है लंबा समय से इंतज़ार करना, वेटिंग मतलब होता है इंतज़ार करना, लॉन्ग मतलब होता है लंबा। तो हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू डन दिस बिफोर, हैव यू डन दिस बिफोर, तो इसका मतलब हो गया डन मतलब होता है किया, जिस काम को हम ख़त्म कर चुके होते हैं। दिस मतलब होता है यह, बिफोर मतलब होता है पहले, आपने यह पहले किया, हैव यू डन दिस बिफोर, ठीक है, हैव यू डन दिस बिफोर। इंग्लिश के वंडरफुल सेंटेंसेस सीखना है। अगर इंग्लिश के वंडरफुल सेंटेंसेस को सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग क्या है, और हम वर्ड को प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला शब्द यहाँ पे दिया है हैव अ नाइस ट्रिप, ठीक है, हैव अ नाइस ट्रिप, तो इसकी हिंदी मतलब होती है यात्रा शुभ हो, यात्रा शुभ हो। देखिए HAV को हैव पढ़ते हैं, ए को ए नहीं पढ़ेंगे, हम आ पढ़ेंगे। GOOD को गुड पढ़ते हैं, गुड। TRIP को ट्रिप पढ़ेंगे, तो हो गया हैव अ गुड ट्रिप। हैव अ गुड ट्रिप का हिंदी मतलब होता है यात्रा शुभ हो। सेकेंड सेंटेंस है हैव अ नाइस डे, HAV को हैव पढ़ेंगे, ए को पढ़ेंगे, NIC को नाइस, DAY को डे पढ़ते हैं, तो इसका हिंदी मतलब हो गया आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। HAV को हैव पढ़ेंगे, एक BATH को बैथ पढ़ते हैं, तो इसका हिंदी मतलब हो गया स्नान लें, हैव अ बाथ, स्नान ले। HAV को हैव, ए को पढ़ते हैं, WONDERFUL को वंडरफुल पढ़ते हैं, वंडरफुल। JOURNEY क्या हो गया, जर्नी, इसे हम जर्नी पढ़ते हैं। जर्नी का मतलब होता है यात्रा,
वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, ठीक है। अद्भुत मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। इसकी मतलब हो गई आपकी यात्रा सुखद हो। हैव अ वंडरफुल जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो, अद्भुत हो, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा हो। आपसे नेक्स्ट सेंटेंस है हैव सम मोर कॉफ़ी। हैव सब मोर कॉफ़ी। HAVE को हैव पढ़ेंगे, SOME को सम, MORE को मोर, COOFFEE को हम कॉफ़ी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी का तो इसका मतलब है हैव, ठीक है। सम जब आपको किसी को कुछ देना होता है तो वहाँ पे भी हम हैव का यूज़ करते हैं। SOME को हिंदी मतलब होता है कुछ। MORE को हम कहते हैं अधिक, ठीक है। कॉफ़ी का मतलब आपको पता ही है, तो इसका मतलब हो गया थोड़ी और कॉफ़ी पियो या थोड़ी और कॉफ़ी ले लो, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैव यू अराइव्ड। हैव का मतलब होता है आप जानते हैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, अराइव्ड का मतलब होता है आना, ठीक है। अराइव्ड का मतलब होता है या आना। ये देखिए कौन सा टेंस है, देखिए वर्ड का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या तुम आ गए, क्या तुम आ गए। तो जैसे ये क्वेश्चन किया गया है इसलिए हैव का यूज पहले हो गया। क्या तुम आ गए, ठीक है, क्या तुम आ गए। हैव यू अराइव्ड, अराइव्ड मतलब होता है आना। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू बीन टू दिल्ली। हैव यू बीन टू दिल्ली, तो इसका हिंदी सेंटेंस हो गया क्या आप दिल्ली गए हैं। क्या आप दिल्ली गए हैं। यहाँ पे बीन का मतलब हो गया गए, ठीक है, दिल्ली का दिल्ली होता है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग। हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, इसकी हिंदी मतलब हो गई आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वेटिंग लॉन्ग का मतलब होता है लंबा समय से इंतज़ार करना। वेटिंग मतलब होता है इंतज़ार करना, लॉन्ग मतलब होता है लंबा। तो हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू डन दिस बिफोर। हैव यू डन दिस बिफोर, तो इसका मतलब हो गया डन मतलब होता है किया, जिस काम को हम ख़त्म कर चुके होते हैं। दिस मतलब होता है यह, बिफोर मतलब होता है पहले, आपने यह पहले किया। हैव यू डन दिस बिफोर, ठीक है, हैव यू डन दिस बिफोर। ये काफ़ी इजी सेंटेंसेस हैं। आपको किसी से कहना है हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, इसकी हिंदी मीनिंग होती है आपका दिन शुभ हो। उसी से मिलता जुलता है हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मतलब बहुत अच्छा होता है। आपकी सुबह मंगलमय हो, आपकी सुबह मंगलमय हो, ठीक है। अब उसी तरह से है हैव यू एनी प्रॉब्लम। हैव यू एनी प्रॉब्लम, देखिए इस तरह के सेंटेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव यू एनी प्रॉब्लम का मतलब हो गया क्या आपको कोई समस्या है, क्या आपको कोई समस्या है। देखिए हैव ए गुड डे, तो गुड डे का मतलब होता है बहुत अच्छा दिन, ठीक है। हैव अ गुड डे, अगर आपको किसी को शुभकामनाएं देनी है तो आप कहें आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मतलब होता है बहुत अच्छा, मॉर्निंग मतलब होती है सुबह, आपकी सुबह मंगलमय हो। हैव यू एनी प्रॉब्लम, यू मतलब होता है तुम, एनी मतलब कोई, प्रॉब्लम मतलब होती है समस्या, क्या आपको कोई समस्या है, आपके भले के लिए है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है यह आपके भले के लिए है, यह आपके भले के लिए है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट्स फॉर योर ओन गुड, इट्स फॉर योर ओन गुड, ठीक है। अब देखिए हम अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है मैंने 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 उससे वादा किया था कि तुम समय पर आओगे। मैंने उससे वादा किया था कि तुम समय पर आओगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने उससे वादा किया था कि तुम समय पर आओगे, इसे आप ध्यान से देखना। तो इसे इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे आई प्रॉमिस्ड हर
सॉरी, आई प्रॉमिस्ड हर यू हैड बी ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम। तो इसका मतलब हो गया मैंने उससे वादा किया था कि तुम समय पर आओगे। अब देखिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। अगर आपको इंग्लिश में कहना है तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी, देखिए लिखा है योर सिस्टर गोइंग टू किल मी, योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी। तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। फिर अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से बोलना है, आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, तो इंग्लिश में कहें। देखिए इस तरह का मैसेज आपको करना है व्हाट्सएप पे। तो देखिए लिखा है आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यू शुड सेट एन एग्जाम्पल, यू शुड सेट एन एग्जाम्पल। जब भी किसी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में चाहिए वर्ड का यूज हो तो हम शुड लगाते हैं, शुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको किसी से बोलना है, आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, तो कहें यू शुड सेट एन एग्जाम्पल। अब वहीं अगर आपको कहना है मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं की इंग्लिश हो गया, पहले देखिए इसको देख लेते हैं। तो इसी इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा। लिखा है ना, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए कहेंगे आई वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक अगेन। देखिए अगेन की इंग्लिश होती है दोबारा, और मिस्टेक का मतलब होता है गलती। मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा, आई वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक अगेन। फिर आपको कहना है यही तुम हो, यही तुम हो। तो देखिए यही की इंग्लिश होती है या हो गया, ठीक है। या को हम वाई लिखे, और आके या में आ की ध्वनि के लिए ए लिख दिए, और हा है तो यच हो गया। हा पे बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख दिए, यही हो गया। ता को टी लिख दें, और ता पे छोटा की मात्रा को यू, और माँ को यम, तुम हो गया। हो तो हा को यश लिख दें, ठीक है, एच हापियों की मात्रा को हो तो हो गया यही तुम हो। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यही तुम हो, तो कहेंगे दैट्स व्हाट यू आर, दैट्स व्हाट यू आर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमें किसी से बोलना है, क्या आपके पास 1 मिनट का समय है, क्या आपके पास 1 मिनट का समय है, तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए इसे कहेंगे क्या आपके, ए पी ए के ई, आपके हो गया। पास को लिखेंगे पी डबल ए, यस को सा को यस लिख देंगे, पास हो गया। अब लिखेंगे एक, ई के, तो एक हो गया, ठीक। मिनट लिखते हैं, मिनट, यम आई एन यू टी ई, मिनट। क्या आपके पास 1 मिनट का समय है, और का को के ए लिख देंगे, समय को लिखेंगे, और यस ए एम ए, या को वाई लिख देंगे, समय हो गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसे ट्रांसलेट करना है तो हम इंग्लिश में कहते हैं डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर, ठीक है, डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर। इसे इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ओके गाइज, तो देखिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको कहना है हालांकि तुमने अच्छी कोशिश की,
हालांकि तुमने अच्छी कोशिश की। इससे पहले भी मैंने आपको इस तरह की वीडियोस बना के दिखाई है कि हम हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो आप लोग मेरे देखिए, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। और ट्रांसलेट तो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रांसलेट मैं करके आपको दिखाऊंगी। और हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखना है ये कहीं कहीं पर मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो देखिए, हालांकि तुमने अच्छी कोशिश की, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू गेव इट अ गुड शॉट थॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए है, मुझे धन्यवाद मत करो। डोंट थैंक मी, डोंट थैंक मी, ठीक है। मुझे धन्यवाद मत करो, डोंट थैंक मी। अब यही, तुम्हारे पास कोई योजना है भी, पूछना है तुम्हारे पास कोई योजना है भी, तो कहें डू यू इवन हैव अ प्लान, डू यू इवन हैव अ प्लान, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। हैपेंड मतलब होता है हुआ, जैसे कोई घटना होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वहाँ पे हम हैपेंड का यूज करते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता ये कैसे घटित हुआ। तो देखिए, ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।